हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम तवानिया। आज का जो हमारा वीडियो है वो है शेल मॉडल। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं शेल मॉडल। शेल मॉडल जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एमएससी लेवल पर और नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अब शेल मॉडल है क्या? तो इट इज़ अ न्यूक्लियर मॉडल। और न्यूक्लियर मॉडल है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है और कहाँ होता है। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो थे वो थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट, जो कि अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी किसी एटम में। उन्होंने बताया था कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ये कहलाता है आपके न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। इससे ये जो एटम है ये न्यूट्रल हो जाता है भाई। न्यूट्रल कैसे हो जाता है? तो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस वजह से ये जो एटम है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस की, कि भाई न्यूक्लियस में ही आपके शेल मॉडल को बताया गया है। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ होता है, फिर भी एक जनरल मैंने इंट्रो दिया है कि भाई न्यूक्लियस होता कहाँ है, रदरफोर्ड ने कहाँ बताया है और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। ये चीज़ें मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। वैसे इसको बताने की ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेल मॉडल जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको इतना थोड़ा बहुत तो हमें पता भी होता है, उसको इतना पता भी होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पर होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो इसे हम जल्दी जल्दी स्टार्ट आगे बढ़ा देते हैं। तो न्यूक्लियस, थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में मैंने डाला हुआ है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हैज़ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो उसमें एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी के इक्वल होता है। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इतने छोटे से रेडियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो कि क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है। Some atoms are most stable because of special number of neutron and proton. The special number Z is equals to या N is equals to 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। यानी कि कुछ जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। यानी कि कोई भी एक एटम है जिसके पास ये स्पेशल नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर हो तो वो क्या होंगे? मोस्ट स्टेबल होंगे। ठीक है। तो हमने जैसे हम बात करें 2He4, तो इसमें क्या होगा? ये 2 जो है वो प्रोटॉन नंबर है, तो प्रोटॉन नंबर क्या है? इन्हीं स्पेशल नंबर में से आ रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है।
क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। द स्पेशल नंबर z इज इक्वल्स टू these numbers are known as मैजिक नंबर। तो ये जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं, मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो कौन से होंगे मैजिक नंबर, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ठीक है, आगे देखते हैं। शेल मॉडल इज़ अ न्यूक्लियर मॉडल and the main object of shell model is to obtain all magic number। तो शेल मॉडल जो है वो एक न्यूक्लियर मॉडल है और इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑब्टेन ऑल द मैजिक नंबर। न्यूक्लियर मॉडल है और इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑब्टेन ऑल मैजिक नंबर। यही क्या कहलाता है, यही क्या होता है शेल मॉडल की प्रॉपर्टी बोल दो, या आप बोल दो कि इसी के यूज़ का होता है, ये इसी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो शेल मॉडल से हम मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका बिहेव मैजिक नंबर पर ऐसा क्यों होता है, क्यों जो एटम्स है वो स्टेबल होते हैं इन पॉइंट्स पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनदर मेन प्रॉपर्टी ऑफ शेल मॉडल, another main property of shell model is to describe the concept of magnetic moment, quadrupole moment, energy level, spin and parity। भाई यहाँ पर मैंने आपको मैजिक नंबर के बारे में तो बताया ही है कि इसको एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट, क्वाड्रपोल मोमेंट, एनर्जी लेवल, स्पिन और पेरिटी को भी डिस्क्राइब करता है ये भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैजिक नंबर। तो भाई फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या है और कैसे ये बिहेव करते हैं, इन मैजिक नंबर्स का होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस फिज़िकल सिग्निफिकेंस में डाली हुई है। ठीक है, तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। देयर आर मेनी मैजिक नंबर्स विच शो द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे देख ली कि ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई को शो करता है। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैजिक नंबर आर गिवन एज। तो मेन पर्पस क्या है अब वो हम देखेंगे। ठीक है, अबव z इज इक्वल टू 28 ओनली द न्यूक्लियाई ऑफ इवन z हैविंग मैनी आइसोटॉप्स। तो z इज इक्वल टू 28 से जितने भी ज़्यादा वाले मैजिक नंबर होंगे उन्हीं सब एटम्स के, यानी कि जैसे आपको दिया हुआ है 88 SR, जहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है 50, 138 बेरियम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 82, ये दोनों क्या है n इज इक्वल टू 50 और 82 दोनों मैजिक नंबर है। तो ये दोनों जो आपके एटम हैं बहुत सारे आइसोटॉप्स रखते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। आगे देखते हैं। 2He4, 8O16 आर मोस्ट स्टेबल बिकॉज हैविंग बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मैजिक नंबर। भाई यहाँ पर क्या है, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों के पास डबल मैजिक नंबर है। भाई क्या है, डबल मैजिक नंबर है। देखो भाई यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और यहाँ पर जैसे 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो भी न्यूट्रॉन नंबर भी कितना होगा 2 होगा। दोनों क्या है मैजिक नंबर है। इनको क्या बोलते हैं, डबली मैजिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक, डबली मैजिक न्यूक्लियाई आर टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस। तो भाई जो डबली मैजिक न्यूक्लियाई होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, न्यूक्लियाई विद मैजिक प्रोटॉन नंबर Sn z इक्वल्स टू 50 एंड Pb z इक्वल्स टू 82 हैव स्मॉलर कैप्चर क्रॉस सेक्शन देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो जो आपके जिस न्यूक्लियाई में
मैजिक प्रोटॉन नंबर हो तो वो क्या होंगे, स्मॉलर कैप्चर क्रॉस सेक्शन रखते हैं उसके नेबरिंग न्यूक्लियाई से। किससे? नेबरिंग न्यूक्लियाई से स्मॉलर कैप्चर क्रॉस सेक्शन रखते हैं। ठीक। द डेविएशन फ्रॉम द spherical symmetry shape of nuclei is called quadrupole moment. So after the magic number the quadrupole moment of nuclei is rapidly changed. तो जो सिमेट्री से डेविएशन होता है शेप में तो उसको तो क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रपोल मोमेंट बोलते हैं। और अगर मैजिक नंबर आता है तो मैजिक नंबर की वजह से जो क्वाड्रपोल मोमेंट होता है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। ठीक। नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नेक्स्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आफ्टर अ मैजिक नंबर इज स्मॉल। तो भाई यहाँ पर अगर कोई मैजिक नंबर आता है, न्यूट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर, तो उसके जस्ट बाद वाला जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा? कम एनर्जी रखेगा, कम बाइंडिंग एनर्जी रखेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है और इसमें अगर ये हीलियम है तो यहाँ पर हीलियम होगा और यहाँ पर इधर दोनों जगह पे क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी कम वाले न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है। और हीलियम की उन नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अल्फा डी के एनर्जी आर स्मूथ फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर गिवन जेड बट शोन सम डिसकंटिन्यूटी एट न्यूट्रॉन इज़ 126। भाई अगर अल्फ़ा डी के प्रोसेस होता है तो जो एनर्जी होती है वो स्मूथ फंक्शन होती है मास की, बट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है जहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर कितना है? 126 है। तो वहाँ पे क्या देखी जाती है? डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है अल्फ़ा डी के प्रोसेस में। तो ये किसकी वजह से है? मैजिक नंबर होने की वजह से, यानी कि मैजिक बिहेवियर होता है। ठीक है। शेल मॉडल कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द अनदर फिनोमेनन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो थे ही सही, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेनन्स हैं जिनको भी एक्सप्लेन करता है शेल मॉडल। फर्स्ट, discontinuity of nuclear mass, nuclear isomerism, the comparative half-life of beta nuclei, the spin and parity of ground state magic behavior of nuclei, magnetic moment and quadrupole moment of nuclei। तो ये थे मैजिक नंबर के फिज़िकल सिग्निफिकेंस, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मैजिक नंबर होते हैं उनकी वजह से किसी एटम में बिहेवियर में चेंज होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये होते हैं मैजिक नंबर। ये स्टार्टिंग में हमें जो इनका बिहेवियर देखने को मिला वो डिफरेंट मिला बाकी और से, तो हमने इनको मैजिक नंबर नाम दे दिया। अब जब स्टार्टिंग में एक मॉडल दिया गया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसी भी न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा मॉडल साबित हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नंबर्स पर, जैसे मैजिक नंबर पर, इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। इसीलिए एक मॉडल दिया गया जो कि था शेल मॉडल, और उसी ने मैजिक नंबर को एक्सप्लेन किया। अब वो कैसे एक्सप्लेन किया, क्या था उसमें, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं एक साथ डाल दूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और जब ये लेंदी वीडियो आप देखोगे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं, जिसमें आज जो बताया वो मैजिक नंबर पे डिपेंडेंट था। सेकंड जो वीडियो होगा उसमें ओनली शेल मॉडल के बारे में बताऊंगा मैं, कि शेल मॉडल बना कैसे, आया कैसे, उसमें मैजिक नंबर कैसे आए। और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।